गई, कोई बात नहीं। मैं अपने को हार के भी इसलिए बहुत डिमोरलाइज़ या मेरा मनोबल नहीं टूटा है कि इन परिस्थितियों में जितना लोगों ने सम्मान दिया और वोट दिया, भरोसा जताया, वो भी कम नहीं है। क्योंकि हकीकत आप लोग जानते हैं, एक पार्टी को तो बहुत घमंड था कि मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है। सब घमंड निकल गया। यही जनता इज़्ज़त भी देती है, यही जनता ज़मीन पे भी भेजती है। अब हमको कहते हैं, देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दल जो भारत मतलब इस देश की राजनीति में नेशनल पार्टी कही जाती है, उसके कैंडिडेट को आप बी टीम कहते हैं। ये इनके आचरण को आप देखिए। और वो उस कैंडिडेट को कहते हैं जो लगभग 2,70,000 वोट पाता है आपके खिलाफ, उसको आप कहते हैं बी टीम। आप कहते हैं आपका है क्या आजमगढ़ में? मैं अगर यही सवाल पूछूं तो आपका क्या है यहाँ पे? इटावा मैनपुरी के लोगों का इस ज़मीन से आजमगढ़ की धरती पे क्या है उनका? मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं आज इस उम्र में आ गया हूँ, कल मरूंगा तो यहीं दफनाया जाऊंगा। आपका क्या है? आप तो चुनाव लड़ने आए, बायोडाटा करके भाषण दिया और चले गए। और आप कहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज को उन्होंने कहा कि कब तक हमारे मुस्लिम समाज अब आपकी कोई परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि परीक्षा उसकी लिया जाता है जो परीक्षा देने के लायक हो। हम कभी किसी की ये समाज पर, आपको 30 सालों से आँख बंद करके ये समाज वोट देता है। आपने सवा ज़िल्लत के, धोखे के कुछ नहीं दिया। कभी मैं नैतिकता ये कहती है, मोरलिटी के आधार पे कभी अकेले में बैठ के अपना चिंतन मनन करें कि आखिर ऐसी स्थिति उनके साथ क्यों हो रही है। यही नहीं, पूरे प्रदेश में आज आप देख लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं आने वाले दिनों में अब जब आम चुनाव होंगे तो उनको कितना बड़ा झटका लगेगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यही फ़र्क है हम में और उनमें। उनके जितने नेता हैं, ये सब रेड कारपेट पे बैठ के डायलॉग मारते हैं एसी में। हमारे बारे में ये मिथ्या फैलाई जाती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं धन बल और इसके, उनको मालूम नहीं कि शाह आलम गुड्डू जमाली एक मजदूर और किसान का बेटा है। मैं आज भी जितनी मेहनत करता हूँ उनका कोई कार्यकर्ता नहीं कर सकता। और यही फ़र्क है कि ये लोग उनको भ्रमित करते हैं जा के। क्यों नहीं रोक लिया? आज मुस्लिम समाज को कहते हैं ना, सारी तो आपकी जितनी भी ताकत थी, सारी तोपें थी, सब तो आपने लगा दिया था आजमगढ़ में। कौन बचा है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अवकाश समझ में आ गई, जनता ने समझा दिया। क्योंकि ये वो लोग हैं जो डायलॉग मारते हैं वहाँ लखनऊ में बैठ के एसी रूम में। अरे साहब, आप चिंता क्या करते हैं? सब आपका, पूरा प्रदेश आपका है। तो समझ में आ गया क्या आपका है। इनके एमएलए जो हैं, मैं कहना नहीं चाहता नाम लेके, मुस्लिम समाज के हैं, अपने बूथ पे देख लें, उनका बूथ मैंने जीता है। और मुबारकपुर में मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, इन्होंने जो किया, इनके अंदर मोरल, जब हारता मैं भी प्रत्याशी था, मुझे कहीं नहीं लगा, मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं। अरे यार, इतना बड़ा चुनाव है, कहीं 19-20 ह्यूमन एरर होता है। अभी जीत जाते तो सब बढ़िया रहता है, हार गए तो ईवीएम ने हरा दिया, जमाली ने हरा दिया। तो अगर अभी भी कहता हूँ नैतिकता है, तो कभी अकेले में बैठ के सोचो कि क्यों ये दिन आया है। अगर आपकी हरकतें ठीक होती तो शायद ये दिन ना आता। लेकिन जब आप हमारे जैसे इज्जतदार लोगों की पगड़ी अपने जूते के लिए रौदोगे ना, तो एक जमाली नहीं 100 जमाली पैदा हो जाएंगे आपको उखाड़ने के लिए। और आज अब मैं फिर कह रहा हूँ कि आने वाले दिन को आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। चूँकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशली भी कनेक्ट हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ। यहाँ से लेकर नोएडा, गाज़ियाबाद तक के लोग मुझसे कनेक्ट रहते हैं। इनका आने वाला दिन बहुत ही बुरा है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये जो लोग आज हुआ है ना, ये ठहरेंगे नहीं, ये अपनी जमानत बचा लेंगे चुनाव में, तो आप देख लीजिएगा। 24 में फिर इलेक्शन होने, आम चुनाव होने, और बसपा जिस तरह से, हाँ, कहीं हमसे भूल हुई है। हम एक दल में थे, इज्जत से थे। ठीक है, मेरा कहीं मतभेद हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए दूर हूँ। आप, मैं घर में बैठा था, आपने मुझे घर से बुलाया, बुला के मेरी इज्जत आबरू को अपने जूते के नीचे रौदा, उसका गिल्ट नहीं है आपको? आपको कभी आपके अंदर इंसानियत होती तो आप कहते हैं हाँ यार, हमसे गलती हो गई, शरीफ आदमी था, इसके साथ गलत हो गया। और आज क्या हुआ? आज जनता ने देखा कि मुबारकपुर में एक तरफा जीत गया, पहले बूथ से लीड करना शुरू किया और आगे अभी कितना 2 ही महीना हुआ है ना। अगर मैं बसपा में उस वक्त होता, अगर इन लोगों ने मेरे साथ ये छल न किया होता, तो आज मैं विधायक होता। विधायकी का गम नहीं है, मैं इससे अपने बच्चे नहीं पालता। लेकिन इज्जत आबरू के लिए इंसान जीता है। आप किसी को इस तरह से जलील करेंगे और जलील करके आप सोचेंगे कि जो चाहे आप कर लेंगे, तो ये मनमानी कुछ और लोग होंगे आपके यहाँ, वो जो मुसलमान जिन्होंने अपनी गैरत बेच दी। गुड्डू जमाली जिंदा है, अपनी गैरत को लेकर के जिंदा है, और जिस दिन ये गैरत नहीं रही उस दिन अल्लाह से अपने लिए मौत मांगूंगा। जब तक जिंदा हूँ सर उठा के जीता हूँ, किसी के रहमो करम पे एमपी एमएलए नहीं बनना चाहता, अपनी मेहनत और जनता के प्यार से बनता हूँ।
मुबारकपुर ने साबित किया ना, कितना दिन हुआ, 2 ही महीने हुआ है ना, क्यों नहीं रोक लिया? बहुत बड़े तोप थे तो इनके सारे लोगों ने। और मुबारकपुर ही नहीं, पूरी मुस्लिम बेल्ट में आप देख लीजिए, एक-एक बूथ, आप सब पढ़े लिखे साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, एक-एक गाँव को देख लो, इनको हराया नहीं है, बुरी तरीके से हराया है। मुझे अगर 700 वोट मिले तो इनको 150-200 वोट मिले। ये हमारे वोटों को अपनी जागीर समझते हैं। ये चले आते थे वहाँ से, मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग वहाँ से, फला साहब आ रहे हैं भाषण देने, फला साहब आ रहे हैं, सब निकल गई। अब आप राजनीति में ये कहते हैं, बहक गए। बहकना क्या होता है यार? कोई आदमी बच्चा है क्या? बहका कोई नहीं है, आपकी असली सूरत को लोगों ने पहचाना है। इस चुनाव में जो आपका रियल फेस था, उसको लोगों ने पहचाना और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जवाब दिया। अगर आपके अंदर मोरलिटी होती तो आप कहते खड़े होके कि हमसे लगता है कहीं भूल हो गई है, हम उसमें सुधार करेंगे। नहीं, आप हमारी परीक्षा लें, हम जाके उनके, मैं पूछता हूँ, मेरे दिमाग, और मेरी बातों पे आप मत जाइएगा, आंकड़े देखिएगा। मुस्लिम समाज आपकी जागीर नहीं था, ये आपकी भ्रम थी। अब हमारे जैसे लोग जब खड़े हैं यहाँ पे, तो आपको आप अभी क्या है, अभी तो पूरे प्रदेश में इनकी औकात समझ में आएगी। जो इन्होंने किया है, जो बोया है, उसको ये काटेंगे। अब मैं ये पूछता हूँ, अपने समाज को क्यों नहीं कहते? ज़रा अगर 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 मोरलिटी है तो उसको भी बोलो ना। जहाँ कोई समाज नहीं है, दूसरा कोई बिरादरी नहीं है, वहाँ दिनेश लाल जी निरहुआ को कैसे वोट मिला? कैसे वोट मिला उनको? भाई अगर मिला तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप कह सके कि हाँ, यादव समाज भी भाजपा को वोट दे रहा है।